आइए सुनते हैं हम कुमार अंबुज जी की एक कविता जिसका शीर्षक है खाना बनाती स्त्रियाँ। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही दूब भी झूम रही थी हवाओं के साथ, सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप। उन्होंने अपने सपनों को गूथा, हृदय आकाश के तारे तोड़ कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया। लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज़। आपने सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, आपने सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रख कर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी तो वे बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, अब बेडौल होकर वे समुद्रों से नहा कर लौटी, वे समुद्रों से नहा कर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से। दुखती कमर में चढ़ते बुखार में, दुखती कमर में चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, अंदर की बाढ़ में भी उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य से भरकर उन्होंने उमग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करके, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो ज़मीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों और कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया खाना, कि उस अतिथि का शुक्रिया परसों 2 बार वाह वाह मिली, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में पहला कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुईं, अफसर हुईं, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया। लेकिन हर बार उनके सामने खड़ी कर दी गई एक कसौटी, और वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी। रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रीस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वो कह रही हैं, यह लो रोटी, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, और फिर नींद की नींद में भी उन्होंने खाना बनाया। उनके तालुओं में जमा हो रहा है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता।